आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। वफाकी बजट पेश होने के बाद मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 29 अशियाए जरूरिया महंगी और सिर्फ 5 के निर्ख कम हुए। चिकन की कीमत में 38 रुपए 29 पैसे का इजाफा। मुर्गी का गोश्त 412 रुपए फी किलो हो गया। खुश्क दूध 390 ग्राम का बैग 44 रुपए 89 पैसे। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 6 रुपए 78 पैसे और लहसुन फी किलो 10 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ। दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल और दही भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। एक हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज, केले, दाल मसूर और LPG सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। चलो चटनी तो बना लेते थे, उससे भी रह गए। पहले चलो चटनी तो बना लेते थे, उससे भी रह गए। महंगाई का जिन बेकाबू, गरीब चटनी जैसी नेमत से भी महरूम। शहरी कहते हैं चटनी के साथ 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। हुक्मरान बस मुंह का लुकमा ना छीने। वफाकी हुकूमत का 3 साला माशी प्लान जारी। वजीर आजम की मंजूरी से वस मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत माशी अहदाफ मुकर्रर। माशी प्लान के तहत माशी शरह नमो में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। 3 साल में माशी शरह नमो 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर। मुल्की बरामदात 37 अरब 95 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक दरामदात के लिए 67 अरब 8 करोड़ डॉलर्स का हदफ मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने ना किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात में नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, ना पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की। तहरीक इंसाफ इस केस में ना इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। एलामी में कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदही करें। रुकावट की सूरत में मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज है। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मजम्मत। मखसूस नशिस्तों के केस में कोई अभाम है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन आजाद आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से पर चाहे एतराज कर सकता है। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तशरीह किया, PTI हो सकती है। सवाल कुछ और था, अदालत की तरफ से फैसला कुछ और आ गया। जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल एडहॉक जज होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। बतौर एडहॉक जज तैनाती 1 साल के लिए की गई। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल से दोबारा रजामंदी के बारे में पूछा जाएगा। जस्टिस तारिक मसूद की तैनाती पर सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की। रुकन जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान अख्तर हुसैन कहते हैं जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की 8 अरकान ने हिमायत की। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने व्हाट्सएप पर माजरत की। चीफ जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल से बात करेंगे। एडहॉक जज को 1 साल से पहले नए चीफ जस्टिस नहीं हटा सकते। एडहॉक जजेस को सियासी या फुल कोर्ट में शामिल करने का फैसला 3 जजेस का पैनल करेगा। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर PTI के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को खत।
लिखा, मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। शफाफ तरीक़ाकार के बगैर जजेस की तकर्री परेशान कुन है। ज़ेरे इल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में कहा, एडहॉक जजेस की मुजवज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी की जा रही है। वक्त देखा जाए तो ये तासुर मिलता है। हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद ये तजवीज़ सामने आई। हुकूमत को खतरा अपनी नालायकी और नाअहली से हो सकता है। शायद मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए कोई बयाना नहीं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पहला फेज इलेक्शन कमीशन, मखसूस नशिस्तों के लिए स्पीकर, पार्लियामेंट और सदर का प्रोसेस अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं कर सकती। अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरियों से मतलब है। सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीके इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। नए ऑपरेशन पर एतमाद में ना लेने पर केपी असम्बली में अदम एतमाद हुआ। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की। 2 हफ्ते बाद वफाकी वजीर कहते हैं PTI पर पाबंदी लगाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? जजेस मुल्क चलने दें, जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर खुलकर बोल पड़ी। तकरीब से खिताब में कहा, चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अकल दंग रह जाती है। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जजेस फैसले जमीर के आवाज पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहां से पैसा आता है। जब मौका मिला उन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। कहा जा रहा है एक औरत जेल में है, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब। कहा 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने एहतसाब अदालतों से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात तैनात जजेस को भिजवा दिए। 65 मुकदमात तैनात जजेस को भिजवाए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। जराये के मुताबिक PTI पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामान और काबीना में जेर गौर लाया जाएगा। PTI पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमती वफद की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों, PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PTI से मुतल्लिका केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी करने की हिदायत। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में IT सिस्टम बैठ गया। एयरलाइंस, रेलवे, अस्पताल, मीडिया और बैंक मुतासिर। सिर्फ अमेरिका में 1500 परवाजें मनसूख, 4000 ताखीर का शिकार। हवाई अड्डे मुसाफिरों से भर गए। एयरलाइन कंपनियां बेबस
ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, चेक रिपब्लिक के एयरपोर्ट्स पर सिस्टम बैठने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। मैनुअल चेकिंग, माइक्रोसॉफ्ट की 365 ऐप्स और सर्विसेज में खराबी की निशानदेही। बरतानिया में रेलवे कंपनियों को आईटी मसाइल की वजह से ताखीर का सामना। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को भी मसाइल। ब्राजील का बैंकिंग सिस्टम मुतासिर। श्रीलंका की आईटी कंपनियां भी मुतासिर। कनाडा में अस्पताल, बॉर्डर सर्विसेज और परवाजें मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का हंगामी इजलास। पीआईए का फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फाल। इंटरनेट के मुतासिर होते ही पीआईए ने फजाई ऑपरेशन मुतबादिल निजाम पर तब्दील कर दिया। क्राउड स्ट्राइक नामी आईटी फर्म की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सर्वर्स में खराबी पैदा होने की तस्दीक। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक क्राउड स्ट्राइक के अपडेट ने आलमी सतह पर आईटी सिस्टम्स को मुतासिर किया। सिस्टम्स की बहाली के लिए पूरी सनत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 38 अरकान कौमी असम्बली के वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अरकान कौमी असम्बली के इजाफी दस्तावेज भी जमा करा दी। पीटीआई को मुबीन आरिफ जट, रियाज फितियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान के वाबस्तगी हलफनामे ताहाल मौसूल न हुए। 9 अरकान सिंध असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराए। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। जराये के मुताबिक यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा का नाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के लिए तजवीज़। आयशा भुट्टा, सादिया अयूब, रोबीना खान, रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और अशमा शुजा का नाम पंजाब असम्बली के लिए जेर गौर। फलक जावेद का नाम भी मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़। नामों की मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। पाकिस्तान ने पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात और मुदाखलत और नाकाबिल कबूल करार दिए हालिया फैसलों से वाज़ेह होता है कि अदलिया अपना काम मुअस्सर अंदाज में कर रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के प्रेस ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मस्कत दहशतगर्द हमले की भी मजम्मत। ओमानी हुकूमत को तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। तोशाखाना नए केस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम ने ज्वेलरी सेट पर तकरीबन पौने घंटे तक अडियाला जेल में मुलजमान से तफ्तीश की। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान मुलजमान का एहतसाब अदालत से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। खबर मानिका ने इद्दत ने कहा केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एपलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए सजा कालादम करार दी। गवाहान के बयानात को भी मलहूज़े खातिर न रखा। बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा बहाल की जाए। दरखास्त में हुकूमत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फरीक। फॉर्म 47 की तहकीकात पेशेवर सियासतदानों के लिए नाकाबिले कबूल जो आसान रास्ता चुनकर इक़्तिदार में आ गए। फवाद चौधरी का मरीम नवाज के खिताब पर रद्दअमल। कहा, मरीम नवाज अपनी नशिस्त हार गईं, अब सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉर्म 47 के सहारे पर चलने वाली जमात बन चुकी है। मरीम नवाज अपने वालिद की रूश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने की कोशिश कर रही हैं। ये अदलिया से मनपसंद फैसले लेने के आदी आजाद अदलिया इनकी आंखों में खटकती है। सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने आईपीपीएस के साथ मुआहदों की तफसीलात मांग ली। गुज़श्ता 20 साल में आईपीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा इरसाल। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली। 1992 और बाद में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खत्ते के ममालिक के साथ मुवाजना फराहम करने की हिदायत। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट। तरसीली निजाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए हैं। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। साबिक विफाकी वजीर तिजारत गोहर एजाज का कहना है, मुल्क में कारोबार चले तो रोजगार पैदा होगा। महंगाई अरूज पर है, हमने सन्नत के मामले को उठाया।
सुई सदरन को गैस फराहम करने वाली गैस फील्ड को फनी खराबी का सामना। तमाम LPG एयरमैक्स प्लांट्स से घरेलू सारिफ गैस की फराहमी में कमी और मुकम्मल बंदिश का इम्कान। सुई सदन के मुताबिक गैस की कमी से सुई सदन के 4 LPG एयरमैक्स प्लांट्स मुतासिर हुए। बलूचिस्तान के शहरों गवादर, नोशकी और सोराब के साथ साथ सिंध के शहरकोट गुलाम मोहम्मद में वाक़े LPG एयरमैक्स प्लांट्स शामिल हैं। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। कोहे सुलेमान पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। NA50 कौमी शाहराह कई घंटों की कोशिश के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों का सिलसिला जारी। हरनाई में जिंदा पीर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। संजावी हरनाई रोड दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का थाना संजानी के हदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। वकील ने कहा संजगानी टोल प्लाजे पर बंदे को उठाया गया और वही गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं किसी जज ने उसको लापता किया? हम ये तो नहीं कह सकते अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठा लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं। जस्टिस मोहसिन ने पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा उन्हें बता दें ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई शख्स किसी केस में चाहिए है तो उसको गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें। अगर आप बंदा नहीं लाएंगे तो मैं IG के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दूंगा। जो काम नहीं कर सकते वो घर जाएं। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर के जज ने रिमार्क्स दिए, 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं और कितनी मोहलत चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा यकम से 10 मुहर्रम तक पुलिस ड्यूटी में मसरूफ थे। जज ने कहा पुलिस के पास जो भी तफ्तीश है वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल करके अदालत पेश करे। बानी PTI की बहनों उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। जो मुल्जिमान अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सनम जावेद को FIA मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ फ्रीकेन को नोटिस जारी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इख्तियार था, न ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मौकिफ। कहा हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया गया था। FIA का कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया, ना हमारा नुमाइंदा पेश हुआ। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मरहूम एंकर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह शौहर की जायदाद में हक लेने विफाकी मुहतसिब पहुंच गईं। दानिया शाह का विफाकी मुहतसिब को दी गई दरखास्त में कहना है 94 करोड़ मालियत की जायदाद है। जायदाद में घर, गाड़ियां, बंगले, दुकानें, फ्लैट्स और कारोबार शामिल। ये जायदाद आमिर लियाकत 2018 में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुके थे। मेरा हिस्सा 7 करोड़ 57 लाख बनता है, मुझे मेरा हिस्सा दिलाया जाए। सोशल मीडिया पर दानिया आमिर लियाकत की वफात से पहले तलाक का दावा भी कर चुकी हैं। का नोटिस ले लिया। PCB का बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कनाडा ग्लोबल T20 के लिए NOC जारी न करने का फैसला। PCB के मुताबिक गैर मामूली मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्क लोड को मद्देनजर रखकर फैसला किया गया। बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। टीम को तीनों खिलाड़ियों की खिदमत दरकार होंगी। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी। जीनत बनेगी।